एक अफर्मेशन से आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो रेडी हो नए 10K अफर्मेशन चैलेंज के लिए? जी हाँ, 10K अफर्मेशन चैलेंज। वैसे आज तक मैंने आपको उसका साइंस नहीं समझाया है, सिर्फ हमेशा एक अफर्मेशन और उसका प्रोसेस समझाकर मैं गायब हो जाती थी, लेकिन आज मैं आपको उसका साइंस समझाऊंगी। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। भाई, एक सेंटेंस इतनी बार रिपीट करने से क्या ही हो जाएगा, ऐसा उनका सोचना और मानना रहता है। लेकिन साइंस प्रूव करता है इट वर्क्स। साथ में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी कैसे 10K अफर्मेशंस आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं, आपकी इनर स्टेट चेंज करते हैं और आपकी एक्सटर्नल रियलिटी चेंज हो जाती है। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। बेसिकली साम दाम दंड भेद सब लगाना आता है मुझे, ताकि सब कॉन्शियस माइंड इजीली रिप्रोग्राम हो और हमारी लाइफ में ग्रोथ आए। इस साल का 2025 का ये पहला 10K चैलेंज है। बड़ा कमाल का है, आपको मजा आएगा ये करने में। आपको और आपकी लाइफ को दोनों को ट्रांसफॉर्म करने में ये एक गेम चेंजर बनेगा। आप में से बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नया 10K चैलेंज लेकर आए। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस आइडिया कि आप लोग खुद पर काम करने के लिए इतने क्यूरियस और पैशनेट हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी। सबसे पहला 10K चैलेंज का प्रोसेस समझाऊंगी, एक अफर्मेशन आपको दूंगी। नंबर 2, रियल लाइफ स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगी जहां पर लोगों ने 10K चैलेंज को फॉलो करा और लाइफ में चेंजेस आए। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू साइंस ये कैसे काम करता है, हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप में से हर वो इंसान जो ये चैलेंज लेने के लिए रेडी है, आई एम गिविंग यू, आई जस्ट डेयर यू टू टेक दिस चैलेंज। और अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कमेंट में जाकर लिखिए एक्सेप्टेड। ये 10K अफर्मेशंस जितने सिंपल हैं उतने ही पावरफुल हैं। गोल क्या है? एक अफर्मेशन को इनफ टाइम प्रैक्टिस करना जब तक वो हमारे सबकॉन्शियस में सिंक ना हो जाए। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पर जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं बिलीव्स के ऊपर, वो ये कहती हैं कि जब सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन मांगता है, जितना रिपीट आप किसी चीज को करेंगे उतना ही वो गहराई में जाकर सिंक हो जाएगी, बैठ जाएगी। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का कहना था कि जो भी चीज आप जितनी बार रिपीट करते हैं तभी वो आपके बिलीफ में चेंज होती है। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आपकी लाइफ डॉट टू डॉट आपके बिलीव्स के हिसाब से चलती है। हाँ, ये है कि आपको खुद को अपने ओल्ड बिलीव्स नहीं पता है कि मेरे बिलीव्स क्या हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ खराब है। बट ठीक है, अगर आपको अपने पुराने बिलीव्स को ब्रेक करना है और ईमानदारी से खुद पे काम करना है तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएंगी। अब जिन लोगों को ये रेपिटेशन के आइडिया पर बिलीव नहीं आ रहा है, सोचकर देखो, बचपन में आपको आपका नाम सिर्फ एक बार बता के छोड़ दिया जाता, आज आपको अपना नाम भी नहीं पता होता। इसलिए रेपिटेशन जरूरी है। बचपन में सारे इकट्ठे कर करके आपसे सवाल करते थे, बेटा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम। तब जाके तो आपको अपना नाम और सरनेम याद हुआ है। हाँ, बचपन में सबने मिलकर हमारे साथ ये मेहनत करी थी। अब हम बड़े हो चुके हैं तो हमें खुद के साथ ये मेहनत करनी है। मुझे 10K अफर्मेशन चैलेंज क्यों पसंद है? सबसे सिंपल रीजन, क्लैरिटी रहती है सोचना क्या है। नंबर 2, जो दूसरा रीजन मुझे पसंद है, 10 तरह के अफर्मेशंस नहीं करने पड़ती, सिर्फ एक ही अफर्मेशन प्रैक्टिस कर लो। तीसरा रीजन, जो उसका एक साइड इफेक्ट है पर मुझे पसंद है, कि जितनी देर आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो उतनी देर कम से कम आप कुछ नेगेटिव नहीं सोच पाते। रिमेंबर, हमारा माइंड है, एक दिन में 60 से 70 हजार विचार अगर वो सोचता है तो आपको क्या लगता है कितने काम के होते होंगे। लेकिन जितनी देर आप ये 10K अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो उतनी देर आप वो 70 हजार में से नंबर कम होता जा रहा है नेगेटिव का। अब मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी सुनाती हूँ मेरे 2 क्लाइंट्स की। मेरी एक क्लाइंट, उनके रिलेशनशिप्स में हमेशा ही प्रॉब्लम थी, हमेशा से ही प्रॉब्लम थी। शादी में बहुत डिले हो रहा था। फिर उन्होंने एक अफर्मेशन मुझसे लिया, उसको सफिशिएंट टाइम प्रैक्टिस करा, 10K अफर्मेशन चैलेंज ही लिया था उन्होंने, एंड उनके बाकी सारे रिश्ते ठीक तो हुए ही हुए, सारे रिश्तों में एक अच्छा कनेक्शन डेवलप हुआ। लेकिन शी इज़ हैप्पीली मैरिड नाउ। तो मैंने ये नहीं कहा शी इज़ मैरिड नाउ, मैंने कहा शी इज़ हैप्पीली मैरिड नाउ। अब मेरे एक और क्लाइंट, उनके बिजनेस में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो बहुत एक नेगेटिविटी के मेंटल लूप में फंस गए थे, इमोशनली भी सफ़र कर रहे थे, बिजनेस भी खराब हो रहा था, लोगों से झगड़े हो रहे थे, फ़ोन अपना ऑफ रखने लग गए थे, मल्टीपल चीज़ें चल रही। फिर फाइनली जब उन्होंने एक अफर्मेशन लिया और उसको प्रैक्टिस करा, नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करा,
बहुत ही जल्दी उनका मेंटल स्टेट चेंज हुआ, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई, अच्छे क्लाइंट्स आने लग गए, अपॉर्चुनिटीज आने लग गई, अनएक्सपेक्टेड डील्स उनके पास आने लग गई। मतलब बिजनेस ऐसा फ्लरिश करा उनका, खिल गया फूल की तरह। अब हम देखते हैं कि ये 10 के अफर्मेशंस, जो अफर्मेशंस होते हैं, जो रिपीटेशन हम करते हैं, ये काम कैसे करता है। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी के हिसाब से जब हम कोई चीज़ नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते जाते हैं, वो हमारे अंदर बैठती जाती है। आज तक हमने नेगेटिव को रिपीट कर रखा है, इसलिए हमारी लो सेल्फ एस्टीम रहती है, हम खुद को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। और लेकिन जब आप कुछ आई एम अफर्मेशंस उठाते हो, आप उसको सफिशिएंट टाइम और एनर्जी देकर प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी सेल्फ वर्थ हाई होती है, आप खुद में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, पीपल प्लीजिंग कम हो जाती है, आप का करिश्मा बढ़ने लग जाता है। दूसरा जो बड़ा कमाल का काम होता है जब आप ये अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हो, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एक्टिवेट हो जाता है आपके अंदर। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, आप अपनी उस पर्टिकुलर डिजायर से कनेक्ट हो जाते हो। वैसे आज का मेरा जो अफर्मेशन जो मैं आपको देने वाली हूँ 10 के चैलेंज के लिए, ये आपकी मल्टीपल डिजायर्स पे काम करेगा। एक अफर्मेशन से आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये मैजिक है आज के 10 के अफर्मेशन चैलेंज का। साइकोलॉजिस्ट हैं बारबरा फ्रेडरिक्सन, उनका कहना है कि आपके जितने पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, मतलब जब आप ये करोगे, आप पॉजिटिवली आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, और जैसे ही आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, आप क्लियरली थिंक करते हो। मतलब एक तो आप पास्ट पे रुमिनेट नहीं करते, आप क्लियरली थिंक कर पाते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, आप डिसीजन ले पाते हो, आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाते हो। और ये जो प्रोसेस होती है, ये आपके मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है। अब ये 10 के अफर्मेशन चैलेंज करना कैसे है, एक अफर्मेशन चूज करेंगे, नंबर 2 उसको 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। पर अगर उसको फील कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट उसको बोलना तो है। अब कई लोगों का ये सवाल आएगा कि मैम मुंह से बोलना है या मन में बोलना है। स्टार्टिंग में थोड़ी देर आप उसको मुंह से प्रैक्टिस कर लो, बोल कर प्रैक्टिस कर लो, वोकलाइज कर लो, लेकिन 10 के अफर्मेशन चैलेंज इज बेसिकली थिंकिंग, आपके अंदर वो चल रही है। तो अब अफर्मेशन क्या है, लिख लो कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। ये हिंदी में है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। इंग्लिश में क्या बोलना है, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। इसको आपको 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। अब सवाल ये आएगा, एक दिन में 10,000 टाइम्स करना है या अलग अलग? वैसे तो एक दिन में 10,000 टाइम्स करना रहता है। मैं खुद पर्सनली यही पसंद करती हूँ कि एक दिन में 10,000 टाइम्स। काउंट कैसे करेंगे, मत करो काउंट, जितना ज्यादा उसको अपने अंदर एक ही विचार को रख सकते हो वो रखो। जो लोग एक दिन में नहीं कर सकते हैं, आप एक दिन में 1,000 बार कर लो, 10 दिन में पूरा चैलेंज पूरा कर लो। ये जो बेनिफिट है, ये कंसेशन में सिर्फ स्टूडेंट्स को दूंगी जिनको पढ़ाई करनी रहती है और पढ़ाई करते भी हैं, ठीक है। वो लोग, आप इसको एक दिन में 1,000 बार भी कर सकते हो और 10 दिन में चैलेंज पूरा कर लेना। इसे काउंट करेंगे, जपमाला लो और जप लेना, सिंपल। अगर वर्बलाइज करके करते हो तो, नहीं तो आप मेंटली भी उस चीज़ को माला के साथ कर सकते हो। इस तरह से आप काउंट करने में आपको हेल्प मिलेगी, मतलब रिपीटेशन होता जाएगा। रिपीटेशन इज इम्पॉर्टेंट। आपको जपमाला लेके नहीं बैठना, मैम हमारे घर में लोग हमें देखकर क्या बोलेंगे, तो फिर कुछ अपना तीसरा तरीका निकालो कैसे कर सकते हो। तो मैंने हिंदी में भी अफर्मेशन बता दिया है, इंग्लिश में भी बता दिया है। हिंदी में, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का कहना है, आपके विचारों में आपकी रियलिटी को बदलने की, शिफ्ट करने की, रिजनरेट करने की ताकत होती है, स्पेशली जब वो एलिवेटेड इमोशंस से मिले। तो अगर आप इसको फील कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो वैसे भी आपके अंदर सिंक हो जाएगा और तब आप कनेक्ट फील करोगे। क्या अब आप तैयार हैं अपनी लाइफ में एक नया अफर्मेशन चैलेंज के लिए? क्योंकि आप ही अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आज ही से शुरू कर दो। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।